फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ख्याल है कि मदर्स डे सिर्फ मदर्स डे के ऊपर ही माँ के लिए कुछ नहीं करना चाहिए आपको। माँ के लिए तो आप जिस दिन हर रोज़ हर लम्हे आप कुछ ना कुछ करते ही रहें तो अच्छी बात है। आजकल के जनरेशन में और पेरेंट्स पे गैप है, उसको ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए? अब यही है कि टाइम के साथ साथ इवॉल्व करना चाहिए और जिस तरह वीकेंड्स वगैरह अगर होते हैं तो उसके लिए ये नहीं है कि आप सिर्फ अपने दोस्तों के साथ ही फिरते रहें। अल्लाह ताला से यही दिल से दुआ कि दुनिया में जितनी भी माएँ हैं अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, अल्लाह ताला उनकी लंबी ज़िंदगी दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपको मेज़बान सैयद हमज़ा अब्बास और आप देख रहे हैं डेली स्कूल। नाज़रीन, माओं का आलमी दिन आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। हर शख्स अपनी माँ से अपने अंदाज़ में मोहब्बत का इजहार कर रहा है। जी हाँ, माँ वो हस्ती है जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि खुदा 70 माओं जितनी मोहब्बत करता है। जी हाँ, अगर खुदा की मोहब्बत को भी दुनिया में किसी मोहब्बत के साथ कंपेयर किया गया है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ माँ की मोहब्बत है, उसके अलावा कोई मोहब्बत इस काबिल नहीं है। यहीं से माँ के रुतबे का अंदाज़ा लगाएं कि जिसके कदमों तले जन्नत कहा गया है। जी हाँ, आज माओं के आलमी दिन के हवाले से हम बात करेंगे अपने जो पब्लिक है उसके साथ कि वो अपनी माँ से मोहब्बत भरे अल्फाज का इजहार किस तरह करना चाहेंगे। तो चलते हैं बात करते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ख्याल है कि मदर्स डे सिर्फ मदर्स डे के ऊपर ही माँ के लिए कुछ नहीं करना चाहिए आपको। माँ के लिए तो आप जिस दिन हर रोज़ हर लम्हे आप कुछ ना कुछ करते ही रहें तो अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरीके से माँ एक बच्चे को पालती है, मतलब शुरू से जब बच्चा चलना भी नहीं सीख रहा होता, बाप तो बाहर रह के कमा के लेके आता है और बच्चे को सिखाती है, जो पहली गोद होती है वो माँ की ही होती है। तो जितना भी हम इस बारे में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जितना भी हम उनका ख्याल कर सकते हैं बड़े होके, वो कम है। ये हमारा रिलीजन वाली साइड से भी हमें इस बात का अंदाज़ा होता है और हम सोशली भी चेक करें तो वो हम पूरा कर ही नहीं सकते जितना हमारी माँ ने किया हुआ। तो मैं तो ये कहूँगा कि हर रोज़ ही मदर डे होता है, उसके लिए आपको स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर एक दिन मुख्तस किया गया है तो उस दिन आप एटलीस्ट एक अच्छे जेस्चर के तौर पे, अगर आपकी अम्मी आपसे नाराज़ हैं या कोई भी बात है, उनके लिए कोई फूल ले जाएँ, कोई उनके लिए तोहफ़ा ले जाएँ, कोई केक ले जाएँ, ताकि उनका वो दिन कम से कम एक अच्छा दिन के तौर पे गुजार सकें वो। अच्छा, आजकल की जो जनरेशन है ये मतलब रवायती प्यार मोहब्बत से हट के बड़ी डिजिटल हो गई है, ठीक है, मतलब जैसे ही आपने जिक्र किया, तो उनके लिए जनरेशन के लिए क्या पैगाम? जनरेशन, यार मैं तो खुद इस जनरेशन का पार्ट हूँ, मतलब मैं अपने आप को यही पैगाम दूंगा कि पर्टिकुलरली अगर माँ के सिनेरियो में बात की जाए तो मैं अपने आप को तो यही पैगाम दूंगा जो मैंने आपको पहले बताया कि माँ के साथ किस तरह से आपने बिहेव करना है। हर किसी के लिए सिनेरियो मुख्तलिफ है, हर किसी का अपनी अम्मी के साथ रिलेशन, अपनी माँ के साथ रिलेशन मुख्तलिफ है। लेकिन एक सादा सी बात है, एक मतलब ज़हन में रख लें बात, आपको तकलीफ़ होगी, परेशानी होगी, या आपको अल्लाह ज़्यादा आएगा या माँ ज़्यादा आएगी, बस ये ज़हन में रख लें आप। सरताज भाई, माओं का आलमी दिन है, क्या पैगाम देना चाहेंगे अपनी माँ के लिए? मेरे ख्याल से माओं का कोई शायद एक दिन ही होता है, हर दिन ही माँ का होता है। तो मेरे ख्याल से अगर एक इस तरह स्पेशल डे आता है तो मेरे ख्याल से हमें अपनी मदर्स के लिए कुछ थोड़ा बहुत स्पेशल करना चाहिए, उनके लिए कोई छोटा मोटा कोई गिफ्ट वगैरह या एक्सप्रेस करना चाहिए उनके लिए कि माँ कितनी बड़ी हस्ती है। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, आजकल लोगों का ट्रेंड बन गया है कि मदर्स डे है या फादर्स डे है तो सिर्फ वहीं पे प्यार मोहब्बत का इज़हार किया, सारा साल खबर ही नहीं ले ली माँ बाप की। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो फिर देखें थोड़ा सा अपब्रिंगिंग का ही हो जाता है इसके अंदर। अगर जो है माँ बाप के साथ जिनकी अटैचमेंट होती है वो लोग रहते हैं अपने माँ बाप के साथ, और मेरे ख्याल से उनकी खैर खबर भी लेनी चाहिए और उनके साथ टाइम भी स्पेंड करना चाहिए। दोस्तों के साथ तो कर लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल है पेरेंट्स को भी थोड़ा टाइम देना चाहिए। आजकल के जनरेशन में और पेरेंट्स पे गैप है, उसको ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए? अब यही है कि टाइम के साथ साथ इवॉल्व करना चाहिए और जिस तरह वीकेंड्स वगैरह अगर होते हैं तो उसके लिए ये नहीं है कि आप सिर्फ अपने दोस्तों के साथ ही फिरते रहें। अपने पेरेंट्स को लेके आप किसी जगह पे चले जाएं, कि खाना खाने चले जाएं, तो वो एक थोड़ा बॉन्डिंग का एक ज़रिया बन जाता है। माओं का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है, अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार क्या करना चाहिए? देखें जी, ये दिन आलमी दिन मनाना नहीं चाहिए, वैसे हर दिन माँ के लिए होता है। हाँ, क्या बात। ठीक है, और हर बंदा अपनी खुशी से अपनी माँ को देखता है तो उसका इबादत का दिन होता है। बिल्कुल। ठीक है, जो ईमान माँ के बगैर ना तो कोई दिन नहीं है ना, माँ के बगैर तो जिंदगी। जी जी, माँ के बिना कोई ज़िंदगी नहीं है। ये चक्कर छोड़ दें कि ये आलमी दिन माँ का दिन होता है, लेकिन हर दिन ही माँ का होता है, माँ के बिना कुछ नहीं है। ये इसलिए मैं अपनी माँ को भी यही पैगाम दूँगा, आई लव यू माँ जी, बस। अल्लाह आपकी माँ को कि मेरी माँ ही है। बेशक सबकी जिंदगी। जी।
अल्लाह ताला से यही दिल से दुआ कि दुनिया में जितनी भी माएँ हैं अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, अल्लाह ताला उनकी लंबी ज़िंदगी दे। जी तो नाज़रीन, एक माँ ही वो हस्ती है जो अपनी औलाद के लिए खुदा के बाद सरापा मोहब्बत और सरापा रहमत है। अगर दुनिया में किसी किरदार में आपने खुदा को देखना है तो माँ के किरदार से बेहतर और दुनिया में कोई चीज़ नहीं हो सकती। जी हाँ, माँ वो ही हस्ती है जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसके कदमों तले जन्नत है, और माँ की दुआ खुदा कभी रद्द नहीं करता। अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान में और दुनिया में जितने भी लोग हैं उन तमाम की जो माएँ हैं वो हमेशा सलामत रहें, उनके सरों पर इनका साया ता क़यामत कायम रहे और कभी किसी औलाद को माँ की तरफ से दुख देखने को ना मिले। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद हमज़ा अब्बास को इजाज़त दें। मुलाकात होगी दोबारा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।